That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले की सुनवाई ने राजनीतिक और संवैधानिक बहस को नया मोड़ दिया है। बुधवार को यह सुनवाई ऐतिहासिक बन गई क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में पेश हुई और अपनी दलीलें रखी। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला मौका था जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में अपनी याचिका पर बहस करने पहुंची। आमतौर पर ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री वकीलों या सलाहकारों के जरिए ही प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद को एक आम नागरिक की तरह पेश किया और न्याय की अपील की। ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने कहा कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले तेज की गई है, जबकि ये काम सामान्यतः 2 साल में होता है। अब इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों? उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई बीएलओ और आम लोगों पर दबाव के कारण 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ममता ने यह भी सवाल उठाया कि असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा, जबकि बंगाल में इसे विशेष रूप से लागू किया गया है। उनकी मुख्य शिकायत ये थी कि एसआईआर का मकसद नए वोटर जोड़ना नहीं, बल्कि पुराने वोटरों को हटाना लगता है। अब तक 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पर सवाल उठाए, जिन्हें भाजपा ने कथित रूप से नियुक्त किया, जो बीएलओ के अधिकारों को दरकिनार कर नाम हटा रहे हैं। ममता ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में स्पेलिंग मिसमैच या शादी के बाद महिलाओं के सरनेम बदलने पर जैसी छोटी बातों पर नोटिस जारी हो रहे हैं, जिससे असली मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बार बार अनुरोध के बावजूद पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी नहीं दिए, इस कारण माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। आयोग ने दावा किया, सभी नोटिस में स्पष्ट कारण होते हैं और प्रभावित लोगों को सुनवाई का मौका दिया गया है। राज्य सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। समय की कोई कमी नहीं है, प्रक्रिया पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। नाम की स्पेलिंग में छोटी गड़बड़ी पर नोटिस जारी ना किए जाएं। चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों को संवेदनशील रहने का निर्देश देना चाहिए। अगर राज्य सरकार ऐसी टीम देती है जो बंगाली और स्थानीय बोलियां जानती हों, तो जांच कर आयोग को बता सकती है कि स्थानीय उच्चारण के कारण गलती हुई है। एआई के अनुवाद से अगर समस्या आ रही है तो समाधान निकाला जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा और मामले को उसी दिन के लिए सूचीबद्ध किया। ये सुनवाई ममता बनर्जी की 3 दिनों की दिल्ली यात्रा का चरम बिंदु थी। उन्होंने सोमवार को काला शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन बैठक असफल रही। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एसआईआर को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि असम में प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही, जबकि वो भाजपा शासित राज्य है। उन्होंने 26 कविताओं की एक किताब भी लिखी जो एसआईआर के विरोध में है। ममता ने दावा किया, उन्होंने 3 दिनों में ये किताब पूरी की और अब तक 163 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये मामला लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। मतदाता सूची की शुद्धता। चुनाव आयोग का दायित्व है कि कोई योग्य मतदाता बाहर ना निकाला जाए, लेकिन साथ ही फर्जी या मृतकों के नाम भी ना रहें। ममता बनर्जी का तर्क है ये प्रक्रिया बंगाल को कमजोर करने की कोशिश है, जबकि आयोग इसे सामान्य सफाई बता रहा है। कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की है और कहा है कि हर समस्या का समाधान है, बस निर्दोष को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी, जब आयोग का जवाब आएगा। तब तक एसआईआर जारी है और लाखों लोग प्रभावित हैं। ये घटनाक्रम दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया कितनी संवेदनशील है और इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कितनी तेजी से आते हैं। ममता बनर्जी की सक्रियता ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट के हाथ में है। उम्मीद है कि न्याय प्रक्रिया से मतदाताओं का विश्वास बना रहेगा और कोई योग्य व्यक्ति वोट देने से वंचित ना होगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।